गुड मॉर्निंग। हम लोग सेट 7 को देखेंगे। सेट 7 में वही पुरानी चीज़ें हैं, जैसे 150 प्रश्न होंगे, सभी के अंक समान हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और वही है कि जब आपको एक प्रश्न पत्र मिले तो प्रश्न पत्र की जांच कर लें और सबसे ऊपर में अपना अनुक्रमांक जरूर लिख दें। इसके अलावा यही है कि हिंदी और इंग्लिश में अगर कोई कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो हिंदी में, तो इंग्लिश वाला मान्य माना जाएगा। और वही है कि बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, काली या नीली स्याही का। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें। और कोई पन्ना को फाड़ना नहीं है या अपने घर नहीं ले जाना है या एग्जामिनेशन से पहले इस पेपर को बाहर नहीं निकालना है। ये कॉमन अनुदेश होते हैं, उसको देखना ज़रूरी है। अब चलिए हम लोग सेट को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। देखिए, ये वर्णन मिलता है 10वें मंडल में। द्वैतवाद मत से संबंधित हैं। देखिए, द्वैतवाद मत से संबंधित है ना, तो ये हैं निम्बकाचार्य। बृहत कथा मंजरी रचना के लेखक कौन थे? तो ये क्षेमेंद्र ने लिखी थी ये बृहत कथा मंजरी। हूणों को पराजित करने वाले गुप्त सम्राट कौन थे? ये स्कंदगुप्त थे ये। चोल शासकों में से किसे सप्त स्वरों का विशेषज्ञ कहा जाता है? ये कहा जाता है कड़ीकाल को। तुर्क शासक जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था, ये थे सुबुक्तगीन। निजामुद्दीन औलिया का कथन दिल्ली अभी दूर है किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित है? तो देखिए, ये किससे संबंधित है, मतलब सुल्तान मिलना चाह रहे थे उससे, ठीक है ना। तो उससे मैं बोला था, सुल्तान से वो मिलने के इच्छुक नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला था अस्त दिल्ली दूर अस्त, इस तरह करके बोला था कि अभी दिल्ली दूर है, और वो जो शासक है उससे मिल नहीं पाया था। ये किसके लिए बोला था? चलिए, इसमें तो मुझे ये चारों में से ये प्रश्न मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, ठीक है ना। ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा फिलहाल, मैं इसको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, लेकिन ये प्रश्न मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? ये कहा जाता था औरंगजेब को। धन के निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इंग्लिश में बोले इसको तो। कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किस वायसराय के द्वारा कहा गया है? ये कहा था डफरीन ने। होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित हैं। देखिए, इसमें एक से ज़्यादा अरुणडेल, तिलक और एनी बेसेंट ये सब हैं, तो ई इसका सही उत्तर होगा। एक से अधिक है इसमें। करो या मरो नारा किस आंदोलन से संबंधित है? करो या मरो भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कुछ ऐसे डेट्स हैं जो आपको याद होने ही चाहिए, जिसमें कि जलियांवाला मैस्करे भी उसमें एक है। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो ये लिया था अंबेडकर जी ने। गैंडेल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया था, ये नगा थी और बहुत कम एज की थी, इनको जेल में डाल दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको बोला था। बहुत उल्लेखनीय तो नहीं है इनका कार्य, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इनको बहुत मशहूर कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, बेलगाम में की थी उन्होंने। बेलगाम अधिवेशन 1924।
बसीन की संधि किसके मध्य हुई थी? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी बसीन की संधि। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति घेरे की नीति का अनुसरण किस काल में किया गया? 1765 से 1813 तक ये किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था किसके साथ लागू किया गया? ये किसानों के साथ किया गया था लागू। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? देखिए, ये कहा था वीडी सावरकर ने। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी मेरठ से। नील दर्पण के लेखक कौन थे? ये थे दीनबंधु मित्र। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था केरल में। दास प्रथा की समाप्ति का निर्देश किस अधिनियम से संबंधित है? 1833 का अधिनियम से संबंधित है ये। आधुनिक झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था ये। बिहार में किसान आंदोलन का हिंदी साप्ताहिक हुंकार जारी किया गया। देखिए, ये जारी किया गया, इसका उत्तर ई है फिलहाल, है ना। ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसको जो है वो अपना यूट्यूब से गूगल से खोज के इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस तो मैं आप पे ज़रूर छोड़ूंगा हर क्लास में, अब खास करके अब, क्योंकि पिछली बार के सेट्स में हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, बहुत प्रश्नों को। मौखौड़ी वंश का संबंध बिहार के किस जिले से था? ये था, मौखौड़ी वंश था गया से संबंधित। सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में शामिल करने वाले मुगल शासक थे, तो ये थे अकबर। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर में। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया गुरु नानक देव सबसे पहले आए थे। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन 1930 का प्रारंभ बिहार के किस जिले में हुआ था? देखिए, एक से अधिक इसका उत्तर होना चाहिए। ई अभी मैं लगा रहा हूँ, आप नाम खोज के मुझे यहाँ बता दीजिएगा कि कौन कौन से थे। पटना सचिवालय गोलीकांड में निम्नलिखित में से कौन शहीद हुए? देखिए, रामानंद सिंह शहीद हुए थे, है ना। सातों के नाम याद रहना चाहिए, रामानंद सिंह, उमाकांत वगैरह के नाम। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देंगे? राष्ट्रपति को। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है ये। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 32 के तहत की जाती है। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? राजस्थानी नहीं है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा है? देखिए, 3 वर्ष तक तो खींच खाच के लगाया जा सकता है ना। ये इसकी सीमा है। वैसे तो संविधान में संशोधन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतों के विघटन होने पर कितनी अवधि के भीतर पुनः निर्वाचन कराना अनिवार्य है? देखिए, 6 माह के अंदर जो है इसका निर्वाचन कराना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से संसदीय चुनाव क्षेत्र का निर्धारण किस आयोग द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है ये।
निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? देखिए, तेलुगु देशम नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए, इसमें तो कोई नहीं यहाँ दिख रहा है, ये है ना। ये वाला जो प्रश्न है ना, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, गूगल से सर्च कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? धार्मिक न्याय का तो कोई कहीं पे सीन नहीं बनता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इसको कहते हैं इकोटोन। समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ये यूपीएससी ने कई बार इस प्रश्न को पूछा है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? यह है एम्पियर। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज निकलती है, सबसे तेज चलती है? ठोस में सबसे तेज होती है ध्वनि की रफ्तार। रेटिना पर केंद्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। हम जो देखते हैं उल्टा देखते हैं, लेकिन ये दिमाग की कैपेसिटी होती है कि उसको हमें सीधा दिखाई देता है। फिर वो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? देखिए, ऑक्सीजन जो है ना अनुचुंबकीय है प्रकृति में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी पॉजिट्रॉन की एंडरसन ने खोज की थी। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर के बराबर होता है समुद्री मील। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा सूर्य में उत्पन्न होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन बोले वो ज़्यादा सही रहेगा। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। अवतल लेंस द्वारा मुक्ति होती है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? बहुत सामान्य है भाई, 19 होगी ये। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? तो ये देखिए, रेडियो सोडियम का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन एसआई का प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु मिश्रण है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? तो देखिए, यह है H2O, है ना। जो पानी जो होता है ना, वो एक ही साथ हम ठोस में, द्रव में और गैस तीनों में हम देखते हैं। कहीं पे अंटार्कटिका में बर्फ़ जमी है, हमारे घरों में पानी नल में लिक्विड फॉर्म में आता है, और आसमान में बादल गैसियस फॉर्म में है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण में होता है ऋणात्मक आवेश। रक्त का पीएच मान होता है। देखिए, ये मैं पहले बता चुका हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रक्त का पीएच कितना होता है। भाई, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? ऐसे प्रश्न जिसको मैंने कई बार पीछे कई सेट्स में बताया है, उसको मैं छोड़ के चलता हूँ। अगर ऐसे सवालों के जवाब चाहिए तो पीछे के सेट्स देख लीजिएगा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है NO2CO3
10H2O। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चलिए, इसका ये प्रश्न भी मैं ये प्रश्न कई बार मैंने कराया है, तो पीछे के सेट देख के मुझे नीचे में जो है तो होता है ना कमेंट बॉक्स, उसमें बताइए। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, O2 नहीं है ग्रीन हाउस गैस। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? तो एजोला है ये। देखिए, ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तना है? देखिए, अदरक तना है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है गाजर का रंग। रासायनिक रूप से पित्तरस यानी पित्तरस की प्रकृति होती है, तो आयनिक होती है ये पित्तरस। ग्रेगर मेंडल किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? तो आनुवंशिकता के नियम दिए थे इन्होंने। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्धावस्था के से संबंधित है। इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? एडवर्ड जेनर ने प्रस्तुत की। गुणसूत्र में होते हैं DNA और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्र में। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो ये है सेरेब्रेलम। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार के जिलों का सही आरोही क्रम है। तो यह वैशाली, दरभंगा, पटना, शिवहर। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? तो ये है एडम स्मिथ। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। देखिए, कृषि क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में भी है, और भी बहुत इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। कृषि क्षेत्र में तो है ही, मुख्य रूप से जो है ना छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ही है, लेकिन इसमें ऑप्शन ग्रामीण क्षेत्र दिया गया है, ठीक है ना। और विनिर्माण में तो नहीं है, शहरी क्षेत्र में नहीं है, तो A और B दोनों इसका उत्तर हो सकता है। खैर, ये तो फंसाने वाला मामला है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन से शहर शामिल हुए हैं? देखिए, 2-3 शहर शामिल हुए थे, ग्वालियर, इंदौर वगैरह, तो ये इसका उत्तर है। आप राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है राष्ट्रीय आय। 2001 से 11 के दशक में देश की जनसंख्या वृद्धि का राष्ट्रीय औसत कितने प्रतिशत था? 17.7% था ये। कोर्ट्स ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन हैं? यह है रंजन गोगोई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का प्रतिशत है, यह है 73%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्था है? तो यह है नीति आयोग। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? यह है रोहतास। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? यह है कैमूर। 2020-21 के बिहार बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए न्यूनतम व्यय किया गया है? सिंचाई और आपदा प्रबंधन में सबसे कम व्यय किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है। ये है 6,85,797 करोड़। देखिए अभी जो है ना फिलहाल बजट आजकल में आ ही जाएगा, तो मैं रिसेंट चीज़ें भी बता दूंगा। और अभी चूँकि इकोनॉमिक सर्वे आया है तो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी मैं जल्द ही एक पूरा फुल फ्लेज क्लास ले लूँगा। किस राज्य की अर्थव्यवस्था हेतु आय का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था हेतु आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए कृषि ही अभी भी कृषि ही इनकम का स्रोत है। ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले भारत कार्यक्रम के लिए 2020-21 में कितना बजट आवंटित किया गया है? ये 6,000 करोड़ आवंटित किया गया है। 14वें आयोग की तुलना में 15वें वित्तीय के द्वारा केंद्रीय कर राजस्व में बिहार की राजस्व हिस्सेदारी पर क्या प्रभाव पड़ा है? 2% की वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को बोला जाता है। सूरीनाम की राजधानी है। सूरीनाम में बहुत भारतीय रहते हैं। उसकी राजधानी जो है परामारिबो है। निम्नलिखित महाद्वीपों में के क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में सजाइए। तो देखिए सबसे छोटा है यूरोप, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर सबसे बड़ा एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो यह है सेंटोस। किम्बरले प्रसिद्ध है। हीरा खनन के लिए किम्बरले प्रसिद्ध है। फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है? नेपाल के साथ जोड़ती है। निम्नलिखित में से किस देश की जीवन संभाविता सर्वाधिक है? जापान की सर्वाधिक है जीवन संभाविता। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। यह है दामोदर नदी। देश में चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यह है पश्चिम बंगाल। दिल्ली मुंबई और चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस हाईवे कब तक चालू किए जाएंगे? देखिए 2022 तक इसको चालू करने का है। देश के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। तो देखिए यह है भील। भील काफ़ी बड़ी जनजाति है। लाल मिट्टी के रंग का प्रमुख कारण है। देखिए उसमें कई सारे कारण हो जाएंगे और ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसको जो है ना एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर है? ये व्यास नदी पर है। बिहार राज्य के कितने ज़िले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? उनके नाम भी ध्यान होने चाहिए। तो ये 7 ज़िले हैं। बिहार का मैप पूरा दिमाग में फिट रहना चाहिए।
ऋषिकुंड बिहार के किस स्थान पर है? ये है मुंगेर में। राम, सीता और ऋषि तीनों कुंड मुंगेर में है। गेहूं के बाद बिहार में रबी की दूसरी सर्वाधिक प्रमुख फसल है? तो ये है गेहूं के बाद चना। ठीक है, बिहार में है ना। अगर देखें तो पटना मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया 25 सितंबर 2018 को किया गया। गोगाबिल पश्चिम बिहार बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ये है कटिहार में। बिहार में चीनी का प्रथम कारखाना प्रारंभ किया गया? डचों द्वारा किया गया। वर्ष 2020 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? देखिए 2-3 लोगों को दिया गया था। इसका उत्तर ई होगा। कौन कौन होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2021 का भी आ गया है तो वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के 13वें सत्र का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? देखिए गुजरात में किया गया था ये। और अभी लेटेस्ट में और भी चीज़ें हैं ना कॉप का, उसको भी देखना ज़रूरी है। नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित समिति है? तो यह है कस्तूरी रंजन समिति। सुलभ जल वैश्विक पेयजल परियोजना का प्रारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? दरभंगा में किया गया है ये। बिहार के सबसे बड़े इको पार्क का निर्माण किस जिले में किया गया है? ये किया गया है जमुई में। बिहार की किस महिला को मशरूम की खेती के लिए धानुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अनीता देवी को ये पुरस्कार मिला है। हाल ही में राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा बिहार के कितने जिले को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है? 10 जिले को घोषित किया है धूम्रपान मुक्त। बिहार के किस स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों को वाईफाई की सुविधा दी जाएगी? देखिए कई स्टेशनों को दी जाएगी तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। 2020-21 के लिए देश भर के बच्चों से कराए जा रहे इंस्पायर अवार्ड मानक रजिस्ट्रेशन की फाइनल रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? मुजफ्फरपुर शीर्ष पर है। किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2019-20 सत्र के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? गुरप्रीत सिंह संधू को चुना गया। इंडियन प्रीमियर लीग का 2020 में कौन सा सीजन है? देखिए 13वां सीजन था वो। टेनिस प्रतियोगिता वर्ष 2020 के फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल वर्ग के विजेता हैं? तो यह है राफेल नाडाल। दृष्टिहीनों के लिए किसने मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजिन अभ्यास 2020 का आयोजन किया गया? तो भारत और जापान के बीच में हुआ था ये। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति। हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? देखिए आंध्र प्रदेश ने किया है। बहुत अच्छा किया है। बिहार को भी अपना जो है परिषद है ना उसको ख़त्म कर देना चाहिए। किस राज्य में देश के प्रथम
दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। विशाल औद्योगिक प्रदर्शनी इंजी एक्सपो 2020 संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। WHO ने अंतिम रूप से किस अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त घोषित कर पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो से मुक्त किया? ये किया है कांगो ने। रूस का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? मिखाइल वी मिशुस्तिन को चुना गया है। विश्व स्तनपान ट्रेंड्स पहल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव सर्वेक्षण में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? ये रहा है श्रीलंका। हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए किस देश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है? ये किया है नेपाल ने। वर्ष 2020 के लिए भारत को 2 मिलियन मीट्रिक टन यूडल्स ग्रेड कच्चे तेल के आयात के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये किया है रूस के साथ। खैर अब तो काफ़ी चीज़ें बदल गई है तो इसको भी देखना ज़रूरी है। भारत ने हाल ही में किस देश को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है? ये किया है मालदीव के साथ। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश की पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? ये लॉन्च करेगी इजराइल में। बिहार भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ये अमेरिका में खुलेगा योग विश्वविद्यालय। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? ये करेगा भारत के साथ। अब चलिए कुछ मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ, उत्तर बता दूंगा, हल आपको स्वयं करना है। एक संख्या को 17 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। संख्या को x मान के बना सकते हैं। यदि इसके भागफल को 3 से भाग दें तो 2 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 51 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? देखिए 37 शेष इसका बच जाएगा, आप देख लीजिएगा बना के। यदि एक धनराशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि A का B से दुगुना, B का हिस्सा C के हिस्से से 4 गुना तथा हो तो ABC की पूंजी का अनुपात ज्ञात करें। ऐसे सेम प्रश्न मैंने बहुत बनाए हुए हैं, सेम प्रश्न ही बनाया हुआ है, आप पीछे देख लीजिएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा 8:4:1। लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा में महिला तथा पुरुषों के लिए न्यूनतम अंक सफलता प्रतिशत क्रमशः 45% तथा 50% है। महेश को 540 अंक मिले और वह 60 अंकों से फेल हो गया। गरिमा को 460 अंक मिले हैं तो उसे पास होने के लिए और कितने अंक मिलने चाहिए? हल करिएगा, 80 इसका सही उत्तर होगा। ऐसे प्रश्न मैंने पीछे खूब हल किए हैं। किसी कक्षा के 32 छात्रों के भार का औसत 18 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 1000 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार है 51 किलोग्राम होगा। किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है, वह धनराशि क्या है? 625 रुपया है। 2 पाइप X तथा Y एक टैंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। यदि X से शुरू करके दोनों को 1-1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 7 घंटे लगेगा। कोई रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63
किलोमीटर दूरी तक चलती है और तब अपनी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर घंटा अधिक की औसत चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसे पूरी यात्रा संपन्न करने में 3 घंटे लगते हैं तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल किलोमीटर घंटा में क्या है? 42 हो जाएगा, एक बार बना लीजिएगा इसको। 148 देखते हैं। यदि 5x² प्लस 15x प्लस 21 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स का मान ज्ञात करें। -5/7। खूब इस तरह के प्रश्न हमने बनाए हैं, ये भी मैं बना दूंगा अलग से। यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 है तो tan² थीटा माइनस sec² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सीधा है, सॉल्व करते ही -1 आपको दिख जाएगा, एक स्टेप में ही दिखेगा। दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 3:2 है, उनके बचत का अनुपात 2:3 है। यदि पहला व्यक्ति महीने में 30,000 कमाता है और दूसरा व्यक्ति 17,000 खर्च करता है तो पहले व्यक्ति का खर्च मासिक कितना है? 28,000 के करीब करीब होगा, देखिएगा बना के। अभी 4-5 अभी इसके जो सेट है ना, उससे पहले के सारे सेट्स के मैंने मैथमेटिक्स के सारे प्रश्न हल किए हैं, तो वही प्रश्न अब रिपीटेशन फॉर्म में है या उसी टाइप के हैं, तो आप आराम से उसको बना लीजिएगा। फिर भी कोई समस्या होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं उन कुछ प्रश्नों को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप उसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं। बाकी मैंने प्री के लिए बहुत ज़्यादा प्रश्न दे दिए हैं, उतने प्रश्नों को भी अगर आप करिएगा तो प्री निकल जाएगा। चलिए फिर और भी चीज़ें को करने का इरादा है, कुछ और भी करते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।